हमें चीखना नहीं, हमें सीखना है। हमें चीखना नहीं, हमें सीखना है। हर हाल में किसी कीमत पर भी, हर परिस्थितियों को, हर समय को, हर कंडीशन को, हर सिचुएशन को सीखना है, बस सीखना है, सीखना है, बस सीखना। दोस्तों, हर एक स्थितियां जब आती है, कई सिचुएशंस, कई मोड़, कई कंडीशंस हमारे जीवन में आते रहते हैं। यदि कोई स्टूडेंट्स एग्जाम की तैयारी कर रहा हो तो वहाँ एक सिचुएशन है कि उसे कई तरह के चीज़ों को सीखना पड़ता है, और जिन चीज़ों को वो सीखता है वह बड़े ही जिम्मेवारी के साथ सीखता है कि ताकि वो एग्जामिनेशन में अच्छे अंक ला सके, कोई भी क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्यूशन कर सके। इसलिए वह बड़ी बारीकी से उसे बहुत बार प्रैक्टिस करता है ताकि वह एग्जामिनेशन हॉल में हिचकिचाहट के बिना आराम से लिख सके, इजीली लिख सके, बिना डाउट का लिख सके। अतः उसने कई बार प्रैक्टिस कर लिया होता। सेम एज हमारे जीवन में भी कई मोड़ होते हैं। जैसे आप कुछ जॉब कर रहे होते हैं, वहां पर किसी तरह की क्रिटिकल कंडीशंस आ जाते हैं, जॉब छूटने का, पेमेंट घटने का, पेमेंट ना बढ़ने का, या बहुत ज़्यादा वर्कशॉप होने का। तो ऐसे सिचुएशंस में भी तो हमें बहुत तरह की चीज़ों को जानना और सीखना ही पड़ता है। तो सबसे बड़ी चीज है कि हम चीखें नहीं, सीखें। जहां भी आती है समस्या, समझिए कि एक नया मोड़ आने वाला है, एक नई दिशा मिलने वाली है, एक नई सफलता मिलने वाली है। लेकिन तब मिलेगी जब उस चीज से हम कुछ विशेष सीखने की कोशिश करें। डैट मीन्स कि अगर कुछ नई घटनाएं घटने वाली है तो उसके लिए तैयार रहें, और उसके चीज़ों को, जो निगेटिव है या पॉजिटिव है, एक कितना बेहतर हो सकता है, कितना लेवल तक आगे जा सकता है वो, इन सभी चीज़ों की जानकारी जितना पॉसिबिलिटी हो सके लेनी चाहिए। इससे क्या होता है कि एक नई संभावनाएं खुल सकती है। लेकिन तब जब हम जानने, सीखने, पहचानने और सिचुएशन को हैंडल करने के लिए खड़े रहें, रेडी रहें, ना कि चीखें, ना कि रोएं, ना कि चिल्लाएं। हर एक समस्या एक न्यू अपॉर्चुनिटी है। जब समस्याओं को हम सामने से देखेंगे, खड़े होकर, निडर होकर एकदम देखेंगे, तो उससे हमें नए तरह के सॉल्यूशंस अवश्य मिलेंगे। कोरोना काल में कई तरह की समस्याएं लोगों को झेलनी पड़ी। कई तरह की समस्याएं, एजुकेशन सिस्टम बर्बाद हुआ, बिजनेस कई तरह का बर्बाद हुआ, लोगों को खाना नहीं मिल रहे थे, कई तरह से लोग त्रस्त थे, कई लोग बीमारी से त्रस्त थे, कई लोग के परिवार चले गए, कई लोग के कुछ, कई कुछ, कई कुछ, बहुत तरीके से स्थितियां डैमेज रही। और इस परिस्थिति में जिन्होंने खड़े होकर के इस संभावना वाली कंडीशन पर कुछ सीखने का प्रयास किया, कुछ जानने और पहचानने का प्रयास किया, वो आज फिर से खड़े हो चुके हैं, फिर आगे बढ़ रहे हैं, फिर आगे एक नई उम्मीद, नई आशा के साथ आगे निकले हैं। तो सोच करके देखिए, सीखने के बजाय जब हमने सीखा तो हमें नए नए उम्मीद, नए आशा के किरण झलकने लगते हैं। इसलिए अच्छा होता है कि हम समस्याओं से सीखें नहीं, समस्याओं से सीखें। समस्याएं आई है तो नए अपॉर्चुनिटी देने के लिए। ये बात आपके लिए ही नहीं सूट करती, बल्कि वो हमारे लिए भी सूट करती है, और सभी के लिए सूट करती है कि जब जब समस्याएं आई है, इनफैक्ट जीवन एक समस्या ही है। जीवन के हर एक पल, हर एक मोड़, हर एक एज एक समस्या के साथ आएगी। एक नई क्या बोलते हैं, नई क्वालिटी उसमें होती है, अननोन चीज़ें बहुत सारी छिपी हुई होती है, और तब जो है आपके सामने ट्रांसपेरेंट होती है जब उसके सामने एकदम होते हैं, जब उसको खड़े होकर देखने की कोशिश करते हैं, न कि उल्टे भागने की कोशिश करते हैं। इसलिए सीना ठोक करके जितनी ज्ञान है, जितनी ज्ञान की क्षमता है आपके पास, उसी ज्ञान की क्षमता, उसी ताकत से आप उसे हिम्मत से सामना करने की कोशिश करें। जरूर आपको कोई न कोई नई किरणें जरूर आपको मिलेगी, और उससे आप नए सीढ़ियों पर, नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाए। देखिए, होता क्या है कि कभी कभी हम लिफ्ट की सहारा लेते हैं जब हम ऊंचाइयों पर चढ़ रहे होते हैं। तो लिफ्ट जो प्रयोग करते हैं, कभी कभी वो प्रॉब्लम में भी आते हैं, वो रेगुलर बेसिस पर नहीं। लेकिन जो सीढ़ियां हैं वो क्या है, रेगुलर बेसिस पर, परमानेंट है, अप जाने के लिए भी और डाउन जाने के लिए, ठीक है। परंतु उसे चढ़ने में लोग कठिनाई महसूस करते हैं। एक लिफ्ट जिसमें आप चढ़ जाते हो और वो सीधे आपको ऊपर की ओर ले जाता है,
और एक सीढ़ी जहां पर स्टेप बाय स्टेप आप ऊपर की ओर चढ़ते हैं। दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। एक में आप कंफर्टेबल हैं और एक में आप थोड़े मेहनत कर रहे हैं, स्टेप्स को आप चढ़ रहे हैं। लेकिन एक चीज तय है कि जहां आप लगातार मेहनत कर रहे हैं उसको 100% चांसेस है कि आप चढ़ भी जाएंगे और उतर भी जाएंगे। लेकिन जब लिफ्ट की बात आती है तो कभी आउट ऑफ ऑर्डर भी होता है, कभी वो क्रम से बिगड़ भी जाता है, कभी वो फेल भी कर जाती है, वो कभी कभी आपको स्टॉप कर देता है आने जाने की प्रक्रिया को। तो इस कारण से वो टेम्पररी मानी जाती है, लेकिन परमानेंट तो सीढ़ी है। इसका मतलब ये है कि ऊंचाइयों तक चढ़ने और ऊंचाइयों से नीचे भी उतरने, इन दोनों ही कामों में एक एक स्टेप्स की जरूरत है। और जहां आपको मेहनत करनी पड़ती है, जहां पर थकान होती है, तो थकान से न हारे। थकान आपको आएगी ही आएगी। जहां आराम है वहां हराम है। जहां से मिल रही है आराम, जहां से मिल रही है कंफर्ट्स, वो ज्यादा दिन तक टिकेगी नहीं, ज्यादा बेहतर होंगे नहीं। जहां से आपको मेहनत करनी पड़ रही है, जहां पसीने छूट रहे हैं, जहां पर आपको हफनी आ रही है, वैसे जगह आपके लिए बेहतर है। उसी तरीके से आप सोचिए जैसे लिफ्ट और सीढ़ी की है। परमानेंट करना चाहते या टेम्पररी करना चाहते, कुछ ऐसे काम होंगे, कुछ क्षण के लिए आपको बेहतर लगेंगे और फिर आपको वैसे ही होंगे। तो परमानेंट हमारा काम ज्यादा बेहतर होगा टेम्पररी काम की अपेक्षा। हाँ, भले ही देखने में वो चमकदार लगे और आपको कुछ ही फल के लिए थोड़े से आराम दे दे, थोड़ा सा गिफ्ट दे दे, थोड़ा सा बाउंस बैक दे दे, और फिर हमारा वही हालत हो जाएगी। तो इसलिए हम डरे नहीं, चीखे नहीं, सीखें। बस हर समस्या का निदान सीखना, हर समस्या, एक छोटे बच्चे का भी, एक बड़े का भी। और एक चीज और कि हम जीवन में अगर सीखना बंद ना करें, इफ वी नॉट स्टॉप द लर्निंग, then we can raise our lifestyle, raise our life standard, and we can go at the infinity. हम लोग कहीं तक भी जा सकते हैं, बहुत बड़ी सीमाओं को भी लांघ सकते हैं, जब हम लर्निंग को स्टॉप नहीं करते। लर्निंग लेते रहना, अर्निंग आए ना आए, अर्निंग आए ना आए, अर्निंग आती है तो भी गुड, नहीं आती है तो भी गुड। लर्निंग के कई प्रोसेस है भाई। बहुत लोग सोचते हैं कि आखिर लर्निंग लर्निंग लर्निंग, क्या लर्निंग? अब तो हमने पढ़ ही लिया बहुत सारी, अभी आपने बहुत चीज नहीं पढ़ा है। हो सकता है कि आपने जिन पुस्तकों को पढ़ा है, जिनके भरोसे आपने मैट्रिक, इंटर आदि सब कुछ क्रॉस कर लिया है, इसके अलावा भी बहुत सारे पुस्तकें जो आपको लाइफ लेसन देते हैं, जो आपके बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करते हैं, जो आपके एक्शन और रिएक्शन को ट्रांसफॉर्म करते हैं, चेंज करते हैं, नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। तो उन सभी चीजों को भी जरूरत है। जब तक हम मोटिवेट रह करके, ऊर्जा से भरे रह करके काम को नहीं करेंगे, तब तक हम नहीं आगे बढ़ सकते, तब तक हम नई नई चुनौतियों को हम नहीं सामना करने के लायक बन पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि लाइफ में लेसन, जरूरी लाइफ में लेसन लेते रहिए। लाइफ में लेसन लेने के लिए हमेशा सीखते रहिए, और किसी से भी सीखते रहिए जो भी आपको दे रहे हैं। जैसे हो सकता है कोई टीचर्स, हो सकता है कोई एल्डर्स, हो सकता है कोई छोटा बच्चा, या जिससे भी आपको सीख मिल सकती है, वहां से सीखिए। किताब तो एक सबसे बड़ा फ्रेंड है जो आपको बहुत सारी चीजों को नॉलेज देते रहता है। तो आशा करते हैं बातें समझ में आई होगी कि हमें सीखना नहीं, हमें सीखना है, और आज नहीं बल्कि पूरे जीवन सीखना है। अगर ऐसी हम पहले से ही प्लान करके रखे हैं तो आज जीवन हमें कभी भी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इनफैक्ट जब कठिनाइयां आए तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि आपको सीखने की जरूरत आ गई है। जब भी कठिनाइयां आए तो आप सोचिएगा पहले वाली नॉलेज अब इस कठिनाई को हैंडल नहीं कर रही है, इसका मतलब है कि और नॉलेज की जरूरत है, और लर्निंग की जरूरत है, और एडवांस लर्निंग की जरूरत है, और टफ लर्निंग की जरूरत है, और तब आप नेक्स्ट लेवल तक जाएंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कंटिन्यूअस